नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि टेनिस टूर्नामेंट के एतबार से अगर मैं बात करूँ सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओपन्स है, जिसकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। फैंस उसको बहुत आर्डेंटली फॉलो करते हैं और काफ़ी स्पेक्टेटर्स आते हैं जब मुकाबला होता है। आज हम आपसे बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में और ऑस्ट्रेलियन ओपन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो चलते हैं, बात करते हैं उसके इतिहास के बारे में कि आया कहाँ से, सबसे पहली बार कहाँ खेला गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो थी सबसे पहली बार खेली गई थी मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में 1905 में, और उस वक्त जब ये खेली जाती थी तो उसका नाम था ऑस्ट्रेल एशियन चैंपियनशिप। उसके बाद फर्दर उसका नाम चेंज हुआ और उसका नाम रखा गया ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप 1927 में। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका इंसेप्शन 1905 में हुआ था, जब इसका इंसेप्शन हुआ तो यह टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ 8 फेमस सिटीज़ में खेला जाता था। वो सिटीज़ थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, जिसमें उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम था मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, ब्रिस्बेन, पर्थ, क्राइस्टचर्च और हेस्टिंग्स। यहाँ पे मुकाबले खेले जाते थे। हालांकि 1972 में ये डिसाइड हुआ कि टूर्नामेंट जो था वो होल हार्टेडली अब सिर्फ और सिर्फ मेलबर्न में खेला जाएगा। मेलबर्न में इसलिए क्योंकि मेलबर्न जो है वो अट्रैक्ट करेगी मैक्सिमम क्राउड को अमॉन्ग रेस्ट ऑफ द स्टेडियम्स, और उसके पास सारी फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि स्पोर्ट्स को और गेम की ज़रूरत है, जो दरकार है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। पहली चीज़ है यंगेस्ट सिबलिंग टू ऑल मेजर ग्रैंड स्लैम। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो सबसे यंगेस्ट सिबलिंग है अमॉन्ग द रेस्ट ऑफ द 3 एस्टैब्लिश्ड ग्रैंड स्लैम अक्रॉस द ग्लोब जो खेले जाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो थी वो बहुत बाद में आई थी। जैसे विंबलडन आया 1877 में, यूएस ओपन आया 1881 में, फ्रेंच ओपन आया 1891 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो थी सबसे बाद में आई और बाद में आकर उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपन्स के रूप में। व्हेन इन टेनिस गेट प्लेड ऑन अ क्रिकेट फील्ड, बिल्कुल बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलियन ओपन का, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्रिकेट फील्ड पर खेला गया था, जिसका नाम था वेयर हाउसमैन्स क्रिकेट ग्राउंड। द सेम फील्ड हैज नाउ बीन टर्न इनटू अ टेनिस सेंटर और जिसका नाम है रिजर्व टेनिस सेंटर। उसके बाद लॉन्गेस्ट गेम जो था वो विटनेस किया गया ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो फाइनल था राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच में, वो लास्ट हुआ अराउंड 5 घंटे का, और ये बाई फार लॉन्गेस्ट गेम है चैंपियनशिप हिस्ट्री के एतबार से अगर बात करूं मैं आपसे। बेस्ट मैचेस इन ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपको बता देता हूं। जोकोविच वर्सेस नडाल 2012 का फाइनल जो गेम था वो डेफिनेटली लॉन्गेस्ट एवर गेम था चैंपियनशिप की हिस्ट्री में, जो कि 5 घंटे से ऊपर लास्ट हुआ था, और टिल डेट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन टूर्नामेंट हिस्ट्री के रूप में स्टैब्लिश होता है। जोकोविच के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जोकोविच बेसिकली इमर्ज हुए थे विक्टोरियस आफ्टर डिफीटिंग नडाल को। जो स्कोर था 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5 था। ट्रॉफी को क्लेम किया था और दोनों ने एग्री किया था इस फैक्ट पे कि जो मैच था वो श्योरली द बेस्ट और हार्डेस्ट मैच था उनके एंटायर टेनिस करियर का। एक और मैच है जिसका मैं आपसे जिक्र कर देता हूँ। मैच था पीट सैम्प्रस वर्सेस जिम कोरियर 1995 का क्वार्टर फाइनल्स। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो था अमेरिकन लेजेंड पीट सैम्प्रस और जिम कोरियर के बीच में, तो रिमेंबर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल बाउंड मैचेस इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ चैंपियनशिप, जहाँ पे सैम्प्रस ने विक्ट्री क्लेम की थी बाय डिफीटिंग कोरियर 6-7, 6-7, 6-3, 6-4, 6-3 से। सक्सेसफुल प्लेयर्स जो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन हिस्ट्री के एतबार से, एक है रॉजर फेडरर, दूसरे नोवाक जोकोविच, तीसरे रॉय एमर्सन। तो ये कुछ सक्सेसफुल खिलाड़ी भी रहे हैं, और नडाल का भी परफॉर्मेंसेस, नडाल को बेसिकली बैकअप करने की सख्त जरूरत है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, क्योंकि आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो कहीं ना कहीं पीछे हैं मेन सिग्नल्स के एतबार से अगर मैं आपको बात करूँ। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑस्ट्रेलियन ओपन के रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर ये फैक्ट्स पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।